हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, यूआरओ पार्ट बी से संबंधित अपनी जो टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है, उसी के संबंध में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट बी से संबंधित फुल टेस्ट आपके लिए लेकर आ चुका हूं। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर मिलने वाला है। नगर पालिका अधिनियम 2009, सारी योजनाएं और 3 नियम, सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो कंप्लीट वीडियो को देखना है। और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों क्लास की, एकदम निःशुल्क आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम में सर्च कर लेना स्टडी विद एम के चौधरी। इसके अलावा दोस्तों, स्टडी विद एम के एप्लीकेशन पर यूआरओ पार्ट बी से संबंधित टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें 25 टोटल टेस्ट आपको मिलने वाले हैं पार्ट बी के, 20 टॉपिक वाइज और 5 फुल लेंथ। नाम मात्र की प्राइस है दोस्तों, राजस्थान में सबसे कम प्राइस पर 249 रुपए में आपको दी जा रही है। आपने देखा होगा ईआरओ की टेस्ट सीरीज 500 या 1000 रुपए बिना आपको कहीं पर भी नहीं मिल रही है। इसके अलावा पार्ट ए और बी दोनों की मिलाकर 1800 क्वेश्चनों की जो टेस्ट सीरीज है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र 149 रुपए में। और हमारी बुक भी आप दोस्तों घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके इंक्लूडेड है। इसके अलावा आप जो है एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य समान प्रकृति के होंगे, उनको स्वीकृत एवं निष्पादन करने की सामग्री लागत एवं पारिश्रमिक लागत का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 25 और 75। यानी सामग्री की लागत होगी 25 और जो पारिश्रमिक लागत होगा वो 75 के अनुपात में होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिंचाई मामलों से संबंधित निविदा आमंत्रित करने की समय अवधि किसकी पूर्व स्वीकृति से कम की जा सकती है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों कलेक्टर और उप निदेशक। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका समान क्रय और अनुबंध नियम 1974 किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो साथियों, ये बनाए गए आपके राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये नियम बनाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पर दोस्तों सभी के सभी संगत है, यानी ओडीएफ का मतलब होता है खुले शौच से मुक्ति। ठीक है, ओडीएफ प्लस का मतलब होता है सार्वजनिक शौचालय का रख रखाव, और ओडीएफ प्लस प्लस का मतलब होता है सीवेज और सलेज शौचालयों का उचित प्रबंधन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। 26 जनवरी 2022 को किस इंदिरा रसोई ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यानी आप सभी को पता है, जो शहरी क्षेत्र के अंदर इंदिरा रसोई संचालित की जा रही है, जिसमें आपको जो है भोजन और नाश्ता वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ पर जो मेड़ता सिटी है नागौर जिले के अंदर, पूरे राजस्थान में इसको प्रथम स्थान यहाँ पर मिला है दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखना, करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मंजूर योजना का उल्लंघन करते हुए निर्माण करने पर दोष सिद्ध पर दंडित किया जाएगा। तो यहां पर जो है दोस्तों इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 45 दिन का कारावास और 10,000 रुपए से 20,000 का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, अगर उल्लंघन करता पाया जाता है। बिना आवेदन किए निर्माण करने पर दोष सिद्ध पर दंडित किया जाएगा। यानी अगर आप बिना एप्लीकेशन के कोई भवन निर्माण या कोई निर्माण कर रहे हो उस क्षेत्र के अंदर, तो अनुमानित यहाँ पर जो है लेने, अगर बिना आप यहाँ पर जो है निर्माण कर रहे हो, तो इसका जो दंडित है वो यानी जुर्माना 1 से 3 माह का सिंपल कारावास और 20 से 50,000 रुपए का जुर्माना आपको लग सकता है, बिना अनुमति के जो है यहाँ पर निर्माण करने पर। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 के अनुसार कंपनी, कॉर्पोरेट, निकाय आदि के लिए पारिवारिक शब्द क्या दिया गया है? तो पारिभाषिक जो शब्द है दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो यहाँ पर सही उत्तर है दोस्तों 8 नंबर का, वो हो जाएगा डी, नगर निगम परिषद। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी विश्वविद्यालय के वेतनभोगी अंशकालिक कर्मचारी को नगरपालिका निर्वाचन के संदर्भ में कब अयोग्य करार दिया जा सकता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि वह विश्वविद्यालय का नियंत्रण राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा हो, यानी राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित हो या राज्य सरकार के द्वारा धन दिया जा रहा हो, उसके द्वारा संचालित किया जा रहा हो, तब इस स्थिति में जो है यहाँ पर दोस्तों अयोग्य करार दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट की रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। वोटिंग मशीन जो ईवीएम है दोस्तों, ईवीएम। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2004 के अंदर पूरा लोकसभा आम चुनाव जो है इससे करवाया गया था दोस्तों। ठीक है, और अभी एक और यहाँ पर जो है, जो लास्ट टाइम अभी चुनाव हुए थे दोस्तों 2018 के अंदर, ठीक है ना, उसमें दोस्तों आपको पता है जो है एक वीवीपैट, ठीक है ना, वीवीपैट करके एक जो है नई यहाँ पर जो है इसमें सिस्टम जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत आप मतदान करते हो
तो आप किस कैंडिडेट को आपने मतदान किया, उसका चुनाव चिन्ह और उसका नाम आपको एक बॉक्स के अंदर दिखाई देता है, ठीक है ना। वो पर्ची आपको नहीं मिलती, लेकिन उस बॉक्स में आपको दिखाई देता है, उसे वीवीपैट कहते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है दोस्तों, ठीक है ना। ये आप सभी के लिए सवाल है, ये भी आ सकता है सवाल आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 334, उसमें अनुसूचित जनजाति यानी दोस्तों एसटी के सदस्यों के अध्यक्ष पद के लिए क्या निर्दिष्ट करता है, यानी जो 334 है इसमें क्या दे रखा है। तो इसमें दोस्तों बता रखा है आरक्षण, रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है एसटी के जो सदस्य हैं उनके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धारा 163 में क्या प्रावधान है। दोस्तों अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इस प्रकार से जो है प्ले स्टोर से आप जाकर, ये एप्लीकेशन है, इसको जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बुक्स वगैरह, सिलेबस वगैरह सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, कई चीजें आपको निःशुल्क भी वहां पर मिल जाएगी। तो ऐप डाउनलोड जरूर करना आप, ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर जो है 12 नंबर जो क्वेश्चन है अपना, इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना क्रियान्वयन का। 163 में प्रावधान है योजना का क्रियान्वयन किस तरीके से होगा, ठीक है। नगर पालिका योजना में दिए गए उपांतरण कर सकती है जो उसकी राय में निम्न में से संबंधित नहीं है। हाँ, तो यहां पर 13 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। धारा 116 में निर्दिष्ट सूचना का प्रारूप कैसा होगा, तो यह प्रावधान किस धारा के अंदर दे रखा आपका, यह दे रखा भाई 117 के अंदर, जो सेशन है 117 उसमें। भवन या भूमि के कर के मूलतः दायी व्यक्ति के हक अंतरण की सूचना नगर पालिका को देने का प्रावधान है। कौन से सेशन के अंदर है भाई, तो धारा 117 के अंदर ही, ठीक है। 15 का भी आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी 15 का आपका बी हो जाएगा 116, ठीक है। ध्यान रखना थोड़ा, बी होगा इसका, ठीक है। 15 का बी होगा, डी नहीं होगा। कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया का प्रावधान किस सेशन के अंदर है, तो यहां पर ये 108 के अंदर। दोस्तों आपको सारे सेशन याद करना है, क्योंकि जो है इस पार्ट बी का जो मूलतः सार है वो सेशन है, यानी सारी धाराएं अगर आप एक बार याद कर लोगे फिर आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। सारे जो आपके अध्याय हैं और धाराएं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। धारा 102 और 103 के अधीन कर निम्न में से संबंधित लागू नहीं होते हैं, तो यहाँ पर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नगर पालिका की संपत्ति पर केंद्र या राज्य सरकार के कोई भी भवन है या सार्वजनिक पूजा स्थल, यानी धारा 102 और 103 के अंदर जो टैक्स है वो कहीं से नहीं वसूल सकती है। एक तो नगर पालिका की कोई संपत्ति है उस पर कैसे टैक्स, भाई नगर पालिका खुद की, तो वहां से क्या टैक्स लेगी, ठीक है। केंद्र या राज्य सरकार की कोई भवन है तो उस पर भी टैक्स नहीं ले सकती है। और सार्वजनिक कोई भी किसी भी धर्म का पूजा स्थल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी, ठीक है, तो उससे भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो उपयुक्त सभी डी करेक्ट हो जाएगा। नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 7 में क्या प्रावधान है, तो अध्याय 7 में आपके बता रखा है नगर पालिका राजस्व, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में मतदाता सूची तैयार करने में आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन का अधिरोपित कारावास, यानी मैंने पहले बता रखा है वोटर लिस्ट बनाने में अगर कोई गड़बड़ी करते हो तो उसके लिए दोस्तों क्या सजा का प्रावधान है, आप सभी को पता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है ना। नगर पालिका के बजट संबंधी प्रावधानों का उल्लेख राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के किस अध्याय में किया गया है, बजट, कि भाई बजट कब जारी होगा, कौन जारी करेगा, ठीक है ना। तो ये जो है दोस्तों अध्याय 5 के अंदर आपका बता रखा है कि प्रत्येक वर्ष में बजट जारी होगा और किस तिथि को होगा, ये जरूर आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है ना, क्योंकि आपसे भी सवाल पूछूंगा ना मैं। राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा, भाई राज्य जो वित्त आयोग है वो राजस्थान सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा, ठीक है ना। कई जगह आपको राज्यपाल भी मिलेगा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा बी, राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा राज्य वित्त आयोग, फाइनेंस जो कमीशन है वो। धारा 78 के अधीन राज्य सरकार नगर पालिका को वित्तीय सहायता देती है, तो स्कीम अधिकतित करके या फिर नगर पालिका की वार्षिक योजना में अनुदान करके, यानी धारा 78 के अंदर जो राजस्थान सरकार अपनी वो नगर पालिका को सहायता देती है, धन देती है। तो धन कैसे भी दे सकती है, 2 प्रकार है उसके। एक धन कैसे देता है, कोई भी स्कीम के तहत दे सकता है कि भाई हम प्रत्येक नगर पालिका को 500 करोड़ रुपए का फंड देंगे, ठीक है, या 200 करोड़ का देंगे, इस तरीके से भी दे सकते हैं। या कोई भी वार्षिक योजना में अनुदान दे सकते हैं, जो उसकी योजना बनाई है, जो प्लान है उसका दोस्तों ईयरली प्लान है, उसमें कह सकते हैं कि हम जो है हमारा रेशियो यहाँ पर राज्य सरकार का और नगर पालिका का उसमें रह सकता है। राज्य सरकार उसमें कह सकती है कि हम 50 करोड़ का जो है यहाँ पर अनुदान दे रहे हैं, ठीक है, 50 करोड़ का अनुदान दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये 2 प्रकार होते हैं इसके, ठीक है। क्या, वित्तीय सहायता देने के, पैसे देने के 2 तरीके हैं नगर पालिका को, ऐसे समझो आप आसान भाषा में, ठीक है। अगला देखो, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रावधान किस धारा के अंदर है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, तो ये हो जाएगा 78 के अंदर। नेक्स्ट, धारा 77 के अधीन राज्य सरकार निम्न कार्य करती है, कौन कौन से कार्य करती है, तो सभी को पता है भाई,
राज्य की संचित निधि से सहायता की मंजूरी, नगर पालिका के करों का न्यायगमन और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सलाह। तो ये सारे कार्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 24 नंबर का। नगर पालिका स्थावर संपत्ति का मानचित्र संशोधित करेगी, यह प्रावधान किस धारा में है अपना? तो यह प्रावधान दे रखा है दोस्तों सेशन 74 के अंदर। जो मानचित्र है नगर पालिका का, जैसे मान लो भाई ये नगर पालिका है कोई भी, अब इसमें संशोधित कर सकती हो कि भाई जैसे मान लो ये कोई टुकड़ा है, इसको हटाना है इस टुकड़े को, या इसको ऐड करना है, इसका नया मानचित्र जो है संशोधित करती है, वो धारा 74 में दे रखा है, ठीक है ना। या कोई भी संपत्ति है, यानी संपत्ति आप मान के समझ सकते हो, जैसे ये नगर पालिका क्षेत्र है, इसमें कोई भी संपत्ति है, भवन है, निर्माण है, तो उसको चिन्हित करेगी और उस मानचित्र के अनुसार संशोधित करेगी कि भाई यहाँ पर ये नगर पालिका का भवन है, ये नगर पालिका की संपत्ति है, इस तरीके से, ठीक है ना। या कोई अगर गांव या कोई शहर उसमें ऐड होता है या हटता है, तो उसमें भी संशोधन होता है, ठीक है ना, मानचित्र के अंदर। चलिए आगे देखिएगा, नगर पालिका संपत्ति की तालिका बनाएगी, ये प्रावधान है भाई। नगर पालिका जो उसकी संपत्ति है उसकी एक लिस्ट बनाएगी। आपको पता है कि कौन कौन सी संपत्ति इस क्षेत्र के अंदर, नगर पालिका क्षेत्र में उसकी है नगर पालिका की, तो ये है धारा 74 के अंदर। नगर पालिका संपत्ति अर्जित कर सकती है, भाई कोई भी संपत्ति है वो कैसे ले सकती है नगर पालिका? तो भाई एक तो वो दान के द्वारा ले सकती है, एक खरीद के ले सकती है। मान लो कोई सेठ है, धन्ना सेठ कोई भी हो सकता है, तो वो कह सकता है कि भाई ये मेरी तरफ से अनुदान है विद्यालय के लिए, ठीक है, तो ये राज्य सरकार को जाती है और उस क्षेत्र के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो नगर पालिका में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। या कोई भी जगह है वो दे सकती है, कोई भी सेठ, कोई भी पैसे वाला व्यक्ति, भामाशाह, कुछ भी जो भी देना चाहता है वो दान कर सकता है नगर पालिका को, तो वो उसकी हो जाएगी संपत्ति, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कोई करे, यानी नगर पालिका खरीद सकती है उसकी आवश्यकता के अनुसार, तो वो भी उसकी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, नगर पालिका किन संपत्तियों को अर्जित कर सकती है? कौन कौन सी संपत्तियों को अर्जित कर सकती है भाई? तो एक तो नगर पालिका सीमा क्षेत्र के अंदर आने वाली जो भी संपत्तियां हैं, भाई ये नगर पालिका का एरिया है, इसके अंतर्गत जो भी संपत्तियां हैं उसको अर्जित कर सकती है, उसको अधिकार है। नगर पालिका सीमा क्षेत्र से बाहर वाली संपत्ति, यानी कोई बाहर, उसके क्षेत्र के बाहर भी अगर कोई संपत्ति है तो उसको भी वो अर्जित कर सकती है, ये सब प्रावधान है दोस्तों। तो ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। वार्ड समिति के गठन के लिए नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? भाई वार्ड समिति, मैंने आपको कई बार बताया था, वार्ड समिति का प्रश्न डेफिनेटली आने वाला एग्जाम में। 3 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए वार्ड समिति के लिए, ठीक है। वार्ड समिति के गठन का प्रावधान, तो गठन का प्रावधान धारा 54 के अंदर आपका दे रखा है, ठीक है। वार्ड समिति के गठन का प्रावधान 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सी हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों, जो यहाँ पर 3 से 50 है, वो तो आपका जो है पहला आपका सेशन है, उसके बाद में जो आता है दोस्तों आपका 51 से 66, तो उसके अंतर्गत वार्ड समिति का गठन दे रखा है, ठीक है। हाँ, ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं की है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके लिए। किसी नगर पालिका में सदस्य का पद और संसद या राज्य विकास सभा या पंचायती राज संस्था के सदस्य का एक साथ धारण करने पर रोक अधिनियम की किस धारा के तहत लगाई गई है? जाहिर सी बात है भाई, एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है संविधान के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति, ठीक है, उसको इस्तीफा देना होता है पहले वाले पद से। तो यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 31 ए 42 के अंदर। धारा 39 के तहत हटाए गए सदस्यों की नियोक्ता का उल्लेख है। 39 में हटाए गए सदस्यों के बारे में कहा गया है, धारा 41, ठीक है। 32 में भी धारा 39 के तहत हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता होगी, यानी दोस्तों क्या उस पर लागू होगा? भाई अगर कोई सदस्य हटाया जाता है धारा 39 के तहत किसी दोष सिद्धि के कारण या अयोग्यता के कारण, तो 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता भाई, वापिस 6 वर्ष तक वो बैन हो जाएगा चुनाव के लिए, ठीक है। नगर पालिका अध्यक्ष के कार्य क्या है? जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, एक तो बैठक की अध्यक्षता करेगा, और क्या करेगा बताओ? और करेगा बैठक आयोजित, ठीक है ना। ए और बी दोनों। नगर पालिका का मुख्य कार्य है, आसान सा सवाल है, बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कोई भी मार्ग है उसका नामकरण, नामकरण का मतलब कोई गली है, मोहल्ला है, वार्ड है, भगत सिंह मार्ग या फिर जो है सुभाष चंद्र बोस मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी है उस तरीके से मार्गों का नामकरण कर सकते हैं। और सार्वजनिक मार्गों पर रोशनी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट वगैरह, साफ सफाई, ये सारे कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जन्म मृत्यु पंजीकरण, भाई आपको पता है जन्म मृत्यु जो प्रमाण पत्र बनाने का कार्य है वो नगर पालिका का ही है, राज्य सरकार तो कोई जाएगी नहीं वहां पर, तो नगर पालिका बनाएगी। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। और 21 दिन की वैधता रहती है इसमें, भाई किसी की डेट हो जाती है तो 21 दिन के भीतर भीतर आवेदन कर सकता है, और कोई जन्म लेता है नया तो उसके लिए भी 21 दिन की वैधता है, दोनों के लिए 21 दिन का प्रावधान इसमें दे रखा है, ठीक है। नगर पालिका उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? भाई उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को देगा, ठीक है।
और अध्यक्ष जी है वो उपाध्यक्ष को देंगे, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, वही सिस्टम यहाँ पर लागू है। अगर आपने संविधान ढंग से पढ़ लिया थोड़ा सा, तो लगभग मैं मान के चलता हूँ कि जो नगर पालिका का जो एक्ट है आपका 2009, ये आपका लगभग, ज्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, 65% आपका आसान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मतलब 65% अगर आपने पॉलिटी, पहले आप पॉलिटी पढ़िएगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा। जो नई शुरुआत कर रहे हैं और जिनको परेशानी आ रही है तो ये काम कर लीजिएगा, पॉलिटी जरूर पढ़िएगा आप, ठीक है। यदि नगर पालिका में कोई अन्य क्षेत्र जोड़ा गया है तो वहां कितने समय में चुनाव कराना अनिवार्य है। देखो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों उसी तरीके से आते हैं। आपने संविधान में देखा होगा, कोई भी पद खाली हो जाता है तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाना जरूरी होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर कोई क्षेत्र दूसरा जोड़ा गया, जैसे ये कोई नगर पालिका है ए, और यहाँ पर बी नगर पालिका का कोई भी क्षेत्र इसमें ऐड किया गया है, तो उस क्षेत्र के लिए जैसे वो नया वार्ड होगा तो उस वार्ड के लिए चुनाव करवाना जरूरी होगा फिर, तो 6 महीने के लिए। लेकिन एक प्रावधान ध्यान रखना, बार बार बताता हूं मैं, वैसे 5 वर्ष का जो है कार्यकाल होता है किसी भी नगर पालिका का, ठीक है। अब 5 वर्ष के पहले, यानी मान लो कि 4 वर्ष और 6 माह के अंदर कोई पद खाली हो जाता है, तब तो चुनाव नहीं होंगी, उपचुनाव नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखना आप। बाकी अगर 4 वर्ष में कोई खाली हो जाता है तब होता है, या 4 वर्ष 6 माह के पहले, ठीक है ना, तब, ये ध्यान रखना। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस भाग का संबंध नगर पालिका गठन और शासन से है। आप सभी जानते हो दोस्तों, गठन और शासन आपका दे रखा है अध्याय 1। वैसे अध्याय 9 है पूरे, लेकिन 1 से 9 तक नहीं याद रखना आपको। उसमें जो आपके सिलेबस में दे रखा है, विस्तृत सिलेबस में, वो 9 अध्याय है। तो वो 9 अध्याय कौन कौन से अध्याय के अंतर्गत आते हैं, जैसे अध्याय 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे कंटिन्यू, ठीक है ना। उसके बाद में फिर 1-2 अध्याय छोड़े गए हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, तो एक बार सिलेबस देख लेना। हमारी एप्लीकेशन पे आपको सिलेबस निःशुल्क मिल जाएगा अगर नहीं मिल रहा तो, ठीक है। किसी कस्बे, यहाँ पर कस्बा आएगा भाई, किसी कस्बे या क्षेत्र को नगरपालिका घोषित करने के लिए उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, ये होनी चाहिए भाई आपके 20,000 से अधिक, ठीक है, 20,000 से ज्यादा आपकी जनसंख्या होना चाहिए, ठीक है साथियों। तो ये पूरा मैंने आपको करवा दिया 40 क्वेश्चनों का आपका टेस्ट, और यहाँ पर आप जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा ये आंसर सीट आपको, ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। और बाकी आप यहाँ पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह सब आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि रोजाना मैं आपको यहाँ पर क्लास से करवा रहा हूँ दोस्तों। और इसके अलावा जो है जो अपने टॉपिक वाइज है वो भी कंटिन्यू चल रहे हैं, तो टॉपिक वाइज भी क्लास अब जो आएगी टॉपिक वाइज आएगी, फिर उसके बाद आपको फिर एक टेस्ट मिलेगा, फिर फुल टेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको सब कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस शर्त यह है कि पूरा आपको वीडियो को देखना है और शेयर करना है अधिक से अधिक, ठीक है साथियों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।